दोस्तों हमारे देश के किसान को देखिए और हमारे देश के संत को देखिए। दोस्तों हमारे देश की वोट देने वाले को देखिए और वोट पाने वाले को देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से सफर करते हैं, मंत्री किस तरीके से सही तरीके से सफर करते हैं, बहुत सारी गाड़ियां, बंगले, प्रॉपर्टी सब कुछ होता है, अधिकारी, और एक आम जनता की किस तरीके की हालत है। हमारे देश की कहीं ना कहीं एक गरीब और अमीर को देखिए। गरीब की किस तरीके से जीवन है और अमीर किस तरीके से जीवन। ऐसा नहीं कि गरीब कोशिश नहीं करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत गरीब करता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें बेहतर करने की कोशिश गरीब करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो बेनिफिट गलत तरीके से, या कह सकते हैं कि गलत सिस्टम के तरीके से अमीर ज़्यादा उठा ले जाता है। हमारे देश की कहीं न कहीं आगे और सिचुएशन देखिए, अमेरिका के जो युवा हैं अलग-अलग टेक्नोलॉजी, एआई पे वर्क कर रहे हैं, जापान के युवा एआई पे आने वाली बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। चीन के युवा, कनाडा के जो यूथ है, और भारत का यूथ सिर्फ एक धार्मिक रूप से बनाया जा रहा है, अर्थात धर्म के आधार पर उनको लड़ाया जा रहा है, उससे वोट लिए जा रहे हैं, सरकार बनाई जा रही है, अपना जेब भरे जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, सब कहीं न कहीं एक कोशिश ये है कि आम जनता को कैसे लूटा जाए। हमारे देश की कंडीशन वर्तमान में ये है। हमारे देश के प्राइवेट स्कूल को देखिए, बहुत सारे कहीं न कहीं पैसे हर एक कहते हैं कि तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। और हमारे देश के सरकारी स्कूल को देखिए, हमारे देश के प्राइवेट मास्टर का जो एक घर है, अर्थात उनकी जो सैलरी होती है वो कम होती है। सरकारी जो स्कूल के जो टीचर हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन फिर भी वो उनका जो एजुकेशन व्यवस्था में सुधार है वो बहुत बहुत कम है, अर्थात प्रयास भी बहुत कम है। हमारे देश के कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं और निवास करते हैं कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में। तो हमारे इतने सारे देवी देवता का आशीर्वाद होने के बावजूद भी हमारे देश की कंडीशन देखिए। बिना देवी देवताओं वाले जो देश हैं, जैसे चीन, अमेरिका, या फिर और भी कह सकते हैं, अर्थात वो उन लोगों की कहीं ना कहीं एक आस्था तो है, लेकिन उन लोगों की धर्म के आधार पर आपस में लड़ाई नहीं होती है। वो डिवाइडेशन नहीं है, कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनका जो कहीं न कहीं उनकी मानसिकता को खराब नहीं किया जाता। तो उनकी कंडीशन देखिए आप। हमारे देश की कहीं न कहीं जो नदियों को देखिए, जिन्हें हम माता मानते हैं, और विदेशों की नदियों को देखिए कितनी स्वच्छ हैं, जिन्हें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नदी मानते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि उनके पानी को स्वच्छ रखा जाए, ताकि जलीय जीव और कहीं न कहीं उस पानी को ह्यूमन लाइफ़ के लिए भी उपयोग में लिया जाए बेहतर तरीके से। हमारे देश की कहीं न कहीं एक किसान जो कि खेत में मरता है, किसान का बेटा जो कि फौज में मरता है, उसको देखिए। नेता जो कि देश में ऐश करता है, एन्जॉय करता है, अपना पैसा का देश में भी रखता है और विदेशों में भी रखता है। और बंगले होते हैं बड़े-बड़े, प्रॉपर्टी विदेशों में भी खरीदी जाती है। उसका बेटा विदेश में पढ़ता है, विदेश में रहता है, एन्जॉय करता है, और उन्हीं की कहीं न कहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो कानून है, उन्हीं के पीछे आगे पीछे दौड़ता रहता है। हमारे देश के उस टाइम को देखिए जब ₹1 में अनाज मिलता था, बहुत अच्छा जीवन था, अर्थात संतुष्ट वाला जीवन था। और अब देखिए कि जब हमारे पास हज़ारों रुपए भी होते हैं, अगर हम 10,000 15,000 की जॉब बहुत मुश्किल से कहते हैं कि करते हैं, कमाते हैं, फिर भी उतने में एक आम इंसान का गुज़ारा हो पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे देश की वर्तमान कंडीशन को देखिए, सोचिए। और कहीं न कहीं किसान के वाहन पर टोल टैक्स लिया जाने लगा है। गवर्नमेंट ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ती है जहाँ से वो टैक्स वसूलने का प्रयास ना करे। लेकिन मंत्री की गाड़ी से टैक्स नहीं लिया जाता है, अधिकारियों की गाड़ी से टैक्स नहीं लिया जाता है। जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टियों से टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन जो आम इंसान है, जो गरीब है, जिसको कहते हैं कि जो भिखारी है, अगर वो भी खाने के लिए कोई चीज़ लेता है, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। जो अपंग है, जो असहाय है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये कितनी कहते हैं कि बदकिस्मती है हमारे देश की, कि एक एजुकेशन पे बेहतर होना चाहिए और चीज़ों पे बेहतर होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा पास्ट का भारत था, उसी तरीके से आज का भारत होना चाहिए। लेकिन आज का भारत सच में उतना अच्छा नहीं है जितना कहते हैं कि हमारा पास्ट का भारत महान देश था। इस बारे में आपके क्या विचार है, वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपना जरूर